नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल कनेक्टिंग राकेश में। अभी आपने देखा होगा कि मैंने एक पूरी सीरीज आपके लिए बनाई जिसमें नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के प्रोफेशन के लेकर जो आपके मन में बहुत तरह के सवाल थे या जो हमारे पास जब कंसल्टिंग के लिए भी लोग आते हैं तो वो सवाल आता है, ऑब्वियस सा है कि क्या करें नहीं करें। तो एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी आपको सिर्फ इसी दिशा में मदद करता है कि आपका जीवन कैसे बेहतर हो और सफल हो। आज फिर कुछ नए विषय पे आपके साथ चर्चा करेंगे। उसके पहले अनुरोध कर देता हूँ कि यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन हर समय मिल जाए। आपके भाग दौड़ के जीवन में आपसे कोई हमारा प्रोग्राम छूटे ना, क्योंकि मैं भी काफ़ी प्रयास और मेहनत करके आपके लिए प्रोग्राम बनाता हूं, तो मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। इसलिए आपसे अनुरोध भी कर रहा हूं कि यदि आपको मेरा कार्यक्रम अच्छा लगता है या अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों में ज़रूर साझा करें। आज का जो विषय है वो भी आप जैसे लोगों के द्वारा ही सवाल जब पूछे जाते हैं तो उससे निकल कर आता है। आज का जो विषय जिस पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है कि जीवन में पार्टनरशिप हो या रिलेशनशिप हो या इस तरह का जो भी एसोसिएशन है उसमें धोखा की कितनी संभावना है और धोखा क्यों मिलता है। क्या न्यूमरोलॉजी के आंकड़े से देखा जाए, आपके बर्थ चार्ट से देखा जाए तो कुछ पता चलता है क्या? ये गहन विषय है, क्योंकि बहुत बार ऐसा संभव है कि आप यदि कोई व्यापारिक रिलेशन बनाए हैं तो वहाँ पे आपको धोखा होता है। आपने कहीं कभी किसी से मित्रता की, वहाँ धोखा होता है। आपके प्यार में धोखा होता है। आपने शादी कर ली, आपके वाइफ से आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते हैं। तो सिर्फ धोखा ही नहीं, रिलेशनशिप भी क्यों कमज़ोर होता है, उसके लिए क्या कोई नंबर कारक होते हैं? आज चर्चा इस पे कर लेते हैं। दोस्तों, न्यूमरोलॉजी का जितना अनुभव मुझे मिला या जितना अध्ययन मैंने किया उसके आधार पे मैं आपको ये बता सकता हूँ कि 7 एक ऐसा नंबर है, अगर आपके बर्थ चार्ट में मल्टीपल 7 आ जाए, अर्थात 7 एक बार से ज़्यादा आ जाए। एक बार के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि एक बार आया 7 और आप डर के बैठ गए, ऐसा नहीं। 7 अगर मल्टीपल टाइम्स आ जाए तो आपके जीवन में धोखा होने की संभावना बढ़ जाती है। आपके साथ आपका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं दांव पे लग जाता है। वो आपका बिजनेस रिलेशनशिप हो या आपके फैमिली में हो, आपकी पत्नी के साथ हो, अगर मल्टीपल 7 आता है तो ये बहुत हद तक संभव है। उसका कारण है कि 7 केतु का नंबर है। केतु जिसके पास शरीर होता है, दिमाग नहीं होता है, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है। जब मल्टीपल 7 आता है तो वो लोग किसी के ऊपर भरोसा ज़्यादा कर लेते हैं, वो अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो और ऐसी स्थिति में दूसरे के द्वारा उनको धोखा मिलने की संभावना बन जाती है। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में 7 नंबर मल्टीपल टाइम्स आता है तो आप अपने जीवन में थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। आप सचेत रहें, हर चीज़ को शंका की दृष्टि से देखें। सामने वाले के किसी प्रस्ताव को जब आप देख रहे हैं तो उस पर आप ज़रूर एक बार शंका करें। कोई इसमें नुकसान नहीं है। यदि आप किसी के प्रस्ताव को, किसी बात के ऊपर अगर आप थोड़ा शंका अपने आप ही तो कर रहे हैं, आप उनसे कहने तो जा नहीं रहे। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में है तो आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और ख़ासकर अगर आप कोई बिजनेस रिलेशनशिप बनाए हैं तो 7 का मल्टीपल आना और भी ज़्यादा प्रभावकारी कब हो जाएगा, जब आपके बर्थ चार्ट में नंबर 5 ना हो। अर्थात अगर आप न्यूमरोलॉजी में नंबरों के स्ट्रेंथ को जानते हैं तो नंबर 5 सेंटर ऑफ न्यूमरोस्कोप होता है। बैलेंसिंग का नंबर है, स्टेबिलिटी का नंबर है। एक तरफ 777 हो गया और मिसिंग है 5, अर्थात आपका बर्थ चार्ट भी बैलेंस नहीं हुआ। तो स्टेबिलिटी फैक्टर यहाँ से आप देख सकते हैं कि
क्वेश्चन मार्क लग गया। अर्थात ये अगर 5 नहीं है और मल्टीपल 7 है तो बिजनेस में, पार्टनरशिप में, किसी भी इस तरह के एसोसिएशन में धोखा होने की संभावनाएं अधिकतम है, और ये मेरा अनुभव भी कहता है। और दूसरा नंबर अगर 6 नंबर किसका है? वीनस का नंबर है, रिलेशनशिप का नंबर है। अगर 6 नंबर भी मिस हो जाए, अब आप कल्पना कीजिए कि आपके बर्थ चार्ट में मल्टीपल 7 है और 5 और 6 भी मिस है, तो आपको तो अलर्ट रहना ही है हमेशा। आप मेरे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो इसको सेव करके रख लीजिए, जब कभी ऐसी सिचुएशन आए तो देखा कीजिए। 6 नंबर भी मिस है तो रिलेशनशिप में क्वेश्चन मार्क लग जाता है। और वो रिलेशनशिप कैसा? माँ बेटे का, पत्नी के साथ रिलेशन, पिताजी के, किसी के साथ भी रिलेशनशिप। 6 नंबर जो है फैमिली का नंबर है, रिलेशनशिप का नंबर है। 6 का मिस होना, मल्टीपल 7 होना, ये आपके रिलेशनशिप फैक्टर के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा देता है। और मल्टीपल 7 होना और 5 और 6 का ना होना, मैं आपको कहूँ कि अलर्ट मोड में डाल लीजिए कि आपको रहने की ज़रूरत है। नुकसान भी नहीं है इससे, अगर आप सतर्क रहते हैं, आप अपने पूरे चेतना में, पूरे सोच समझ के साथ किसी भी प्रपोजल को देखते हैं। रिलेशनशिप में भी क्या होता है, जब कभी बातें बढ़ जाती है, बात झगड़े का स्वरूप ले लेता है, अगर आपको मालूम है तो आप अलर्ट हो जाइए, आप रुक जाइए। आपको न्यूमरोलॉजी आपको सिर्फ एक गाइड का काम करता है कि आपको पहले से ये बात का अगर अंदेशा है कि ऐसा हो सकता है या हो रहा है, और आप उस समय अपने को कंट्रोल कर लेते हैं, तो इस कार्यक्रम को बनाने का और इस ज्ञान को अर्जित कर कर आप तक पहुंचाने की सार्थकता है। लेकिन मेरे दोस्त, मैं आपको फिर एक बार कार्यक्रम समाप्त करने के पहले कहना चाहता हूं, डरने की ज़रूरत नहीं है। जीवन में कभी भी डर कर जीने की ज़रूरत नहीं है। बहुत खराब नंबर के बाद भी बहुत सफल लोग हैं, और बहुत ऐसे नंबरों के बाद भी उनके जीवन में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आई। उसके कारण अलग हैं, उस विषय पे मैं चर्चा करूंगा तो कार्यक्रम बड़ा हो जाएगा, क्योंकि फिर आपका डेट ऑफ बर्थ के बाद आपके प्रोफेशन का चुनाव, आपके नेम का सिंक होना, ऐसे फैक्टर्स बहुत सारे हैं जो आपको इन नंबरों के बाद भी, अगर आप मेरा कार्यक्रम देख रहे हैं और आपने बर्थ चार्ट बनाया और आपके उसमें मल्टीपल 7 है, 5 या 6 में से कुछ मिसिंग नहीं है, और आपको लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप पे कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, तो नहीं भी हो सकता है। ऐसा नहीं समझ के बैठ जाए कि बस ऐसा होगा ही। ये एक अनुमान है, और अनुमान उनके लिए लाभकारी होगा जिनके जीवन में ये घटनाएं घट रही है। लेकिन इसके उपाय भी हैं। जब मैं रेमेडी का पार्ट के ऊपर अपना वीडियो बनाऊंगा, तब आप उस कार्यक्रम को देखेंगे कि कोई नंबर यदि आपके बर्थ चार्ट में नहीं है तो उस नंबर को कैसे पूरा किया जा सकता, उसकी पूरी स्ट्रेंथ को नहीं लाई जा सकती है। लेकिन कुछ छोटे छोटे उपाय, कोई उपाय कॉस्टली नहीं है, छोटा छोटा प्रयास करके आप उन नंबरों के कमी को पूरा कर सकते हैं, और कुछ हद तक उसके जगह को आप नियंत्रित कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको मेरा यह कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। आपको कुछ ऐसे जीवन में जब कभी रुकावट आती होगी या आ रही होगी तो वहाँ पे भी ये आपके लिए लाभकारी होगा। 5 नंबर के लिए बस जाते जाते एक मैं थोड़ा सा आपको टिप्स बता देता हूँ कि 5 का महत्व पूरे जीवन में है। 5 नंबर अगर है तब भी, और नहीं है तो आप ज़रूर करें। उससे आपके कई तरह की जो चुनौती और समस्या है वो कम हो जाएगी। आप हरे रंग का प्रयोग, 5 मरकड़ी का नंबर है, बुध का हरा नंबर उनका होता है। बुध को जागृत करने के लिए, आप 5 नंबर के कमी को पूरा करने के लिए आप हरे रंग का उपयोग अपने जीवन में बढ़ा दें। वो क्या हो सकता है, आप हरे रंग के कपड़ों के सेट पे चले जाएं। आप बराबर हरा नहीं पहन सकते हैं तो हरे रंग का रुमाल रख लें। हरे रंग का, आप जैसे मैं, अगर आपको दिख रहा होगा मैं लाल पहना हूँ, आप हरे रंग का धागा बांध लें। अपने खाने में हरे रंग का प्रयोग बढ़ा दें। खीरा, हरी सब्जी, पालक का साग, इस तरह की चीज़ों को खाएं जो हरा होता है। लिखने में आप हरे का प्रयोग करें। तो इस प्रकार से आप हरे रंग के प्रयोग से आप 5 नंबर को हमेशा एक्टिवेट कर सकते हैं। मैं पुनः कह रहा हूं कि 5 नंबर के कमी को आप पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक आप 5 नंबर के इन सारी चीज़ों का उपयोग करके कुछ हद तक उस नंबर के स्ट्रेंथ को ला सकते हैं। पॉजिटिविटी आएगी। अतः आप इसको करके अपने जीवन में एक सुधार लाएं, और कार्यक्रम ख़त्म करते हुए अपने इस बात के साथ कि जीवन में किसी भी नंबर के वजह से डरना नहीं है, उसका सामना करना है। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही।
जाते जाते पुनः अनुरोध कि आप मेरे कार्यक्रम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फिर मिलते हैं आपके साथ किसी नए कार्यक्रम।